इस 5G का उपयोग अमीर करेगा, गरीब के बच्चे नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी नहीं कर पाएगा। 5G लॉन्च हुआ, उससे हम युवाओं पे बड़ा असर पड़ा है। सरकार चाहती है सारी सरकारी कंपनियों को अपने मित्रों के हाथ बेचें। इस रोजगार से ही तो हम 5G चला पाएंगे। घर की गृहस्थी चलाएंगे या महंगाई से निपटेंगे या फिर 5G चलाएंगे। घर में आटा है ही नहीं है तो डेटा लेकर करेंगे क्या? बेसिक बात है कि जब हमारे जेब में पैसे होंगे तब ना हम उसकी सुविधा ले पाएंगे। गरीब आदमी को पहले आटा चाहिए। आपको तो नहीं, ये देखो एक नंबर का सोफा है, मैं सोफे को खाऊंगा क्या? इतने गांव उन्होंने गोद लिए, वहां चलिए धरातल पे परीक्षण कर देते हैं, सीसीटीवी कैमरे गायब हैं। और यहाँ का सांसद तो प्रधानमंत्री है, बावजूद इसके सड़कें क्यों खस्ता हाल हैं? गलियों में चलिए, बदबूदार गलियां हैं। 5G ले लो, रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो। न डेटा ही हम लोगों की इच्छा को पूर्ति कर पा रहा है, और न ही हम लोगों का आटा कर पा रहा है। अब शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है इनका, इनको अलग कर दो। ये जब न पढ़ेंगे ना सवाल करेंगे, शिक्षा एक सवाल को जन्म देती है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। दिल्ली से प्रधानमंत्री और बनारस से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5G लॉन्चिंग करते हैं और बनारस के घाटों पे बनारस के लोग इसको लेकर कितना चिंतित हैं, कितना खुशी हैं, ये हम जानने उतर गए हैं। और बनारस के गलियों में हम पता भी कर चुके हैं और यहाँ के अस्थाई लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या जो 5G आया है, इनका फ़ोन, इनका स्मार्टफोन कितना काम करेगा। जिस तरीके से हम और आप लोग फ़ोन यूज करते हैं, अंदर गली में चले जाते हैं तो नेटवर्क गायब हो जाता है, क्या वाकई ये नेटवर्क अब आएगा? तमाम सवाल हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। आदर्श कुमार नाम है मेरा। आदर्श जी ये बताइए कि अब 5G बनारस में आ गया है, घाटों पे जाएंगे तो हाई स्पीड आपको मिलेगा, क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। 5G कौन, जैसे कभी भी घर में आप बैठ करके चला सकते हैं। जैसे महिलाएं कहीं भी फंसी होती हैं, वो सब अंदर से कुछ भी काम कर सकती हैं अपना। किसी दिक्कत परेशानी में बैठ करके फ़ोन कर सकती हैं, ठीक है। वही सब चीज़ों के लिए 5G नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये बताइए कि आप कौन से नेटवर्क यूज करते हैं? हम तो 4G भी कर रहे हैं। 4G करते हैं, तेज़ी से चलता है कि नहीं? बहुत तेज़ी से। बहुत तेज़ी से, ठीक है। और भी लोग हैं, ये बताइए कि 5G लॉन्चिंग हो गया है। देखिए क्या? 5G लॉन्चिंग हुआ, इसे हमारे शीर्ष वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 5G लॉन्चिंग केवल उन्हीं जगह हुआ है जहाँ मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, घाटों पे। अब हर व्यक्ति घाट पे तो जा नहीं सकता। हर व्यक्ति को अगर सुविधा देना हो तो उनके घर घर पे देना हो। अभी गलियों में घुस जाएंगे, घाटों की गलियों में घुस जाएंगे तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। हाँ, 5G लॉन्च हुआ, उससे हम युवाओं पे बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार होगा तो ही हम 5G का आनंद ले पाएंगे। ऐसे आनंद कहाँ ले पाएंगे हम 5G का? पैसा है ही नहीं, घर में आटा है ही नहीं है तो डेटा लेकर करेंगे क्या हम? तो सरकार को 5G के अलावा वाला इस पर बेरोजगार पे देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। इस पर सरकार कोई नहीं ध्यान दे रही है, केवल युवाओं को मोटिवेट कर रही है 5G 5G 5G। अरे हम 5G कर करेंगे क्या जब हमारे पास कोई रोज़गार नहीं रहेगा? इस रोज़गार से ही तो हम 5G चला पाएंगे। और वो भी 5G में सरकार इतनी करप्ट हो गई है, उनके अपने दोस्तों को, सरकार अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो 90 दिन का आता था वो उसको 84 दिन कर दिए, इसमें भी 6 दिन कटौती की। इस पर सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए कि इतने 885 रुपये का बताइए डेटा है, हम जैसे युवा बेरोजगार कहाँ से कर पाएंगे? घर की गृहस्थी चलाएंगे या महंगाई से निपटेंगे या फिर 5G चलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि हम 5G का सेवा और आनंद ले सकेंगे। और हम काम करेंगे या फिर घाटों पे जाकर 5G आनंद चलाएंगे। हम लोग भी 4G यूज करते हैं, 4G घर में ही चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5G आ गया तो सारी दुख और दुविधाएं दूर हो गई हैं। ये बताइए कि 5G लॉन्चिंग हुआ है बनारस में, BSNL का दर हाल है, क्या कहेंगे? बस यही है कि सरकार चाहती है सारी सरकारी कंपनियों को अपने मित्रों के हाथ बेच दो। BSNL को की जो दशा है वो सरकार ने किया है। BSNL को आज तक 4G का लाइसेंस नहीं दिया इस मोदी सरकार ने। सवाल तो ये है, मेरा सवाल ये है कि 2G 1,76 करोड़ में, 1,76,000 करोड़ में बिका 2G, तो बोला कि उसमें घोटाला हो गया। और 5G 1.5 लाख करोड़ में, इसमें घोटाला हुआ कि नहीं? जांच कौन कराएगा? है मोदी जी में हिम्मत? आपको क्यों, जब इतना अच्छा सुविधा आता है तो आप लोगों को सिर्फ नुक्सा क्यों निकालने आता है? नहीं, सुविधा, अभी युवा साथी से बात आप कर रहे थे। बेसिक बात है कि जब हमारे जेब में पैसे होंगे तब ना हम उसकी सुविधा ले पाएंगे। मतलब इस 5G का उपयोग अमीर करेगा,
गरीब के बच्चे नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी नहीं कर पाएगा। आटा और डेटा के बीच की ये लड़ाई है। गरीब आदमी को पहले आटा चाहिए, उसको रोटी चाहिए, और सरकार क्या कह रही है, नहीं ये 5G डेटा ले लो, आटा की क्या ज़रूरत है, उस पर वीडियो देखते रहो। एक चीज़ और है, 5G हो गया, मोबाइल भी अब बिकेंगे तेज़ी से। कौन खरीदेगा? अमीर आदमी खरीदेगा। 4G डेटा, 4G मोबाइल में 5G का डेटा आपका पैक काम नहीं करेगा। एक चीज़ और कही, सरकार सबके लिए 30 दिन का मंथ होता है, पूरे विश्व के लिए 30 दिन 31 दिन का महीना है। इन डेटा कंपनियों ने क्या किया, मोदी जी के सहयोग से 28 दिन कर दिया, 25 दिन कर दिया। एक भी पैक बता दीजिए जो 30 दिन 31 दिन का हो। महीना 30 का होता है, आपने 28 कर दिया, 25 कर दिया, 21 कर दिया। सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सरकार अहंकार में है। जब तक सरकार को जनता उसका सही जगह नहीं दिखाएगी, विपक्ष, भाजपा विपक्ष के लिए ही अच्छी है। भाजपा सरकार में रह के गरीबों का खून चूस रही है। नहीं तो आज पेट्रोलियम पे इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा के गरीब आदमी को बेहाल कर रही है। उससे सबसे ज़्यादा परेशान किसान है, मजदूर है, युवा है। आप बात कर रहे थे, एक बात भूल गए, शिक्षा। सरकार के लिए शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट था, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने 400% बढ़ा दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस, जिससे गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ने जा ही न पाए। फीस और ये डेटा, इसमें एकदम हम ये कह रहे हैं कि हाई स्पीड आपको अगर नेटवर्क मिलता है तो दिक्कत कहाँ से है? इसमें शिक्षा, बेरोजगार, ये कहाँ से बातें आ गई? मुझे चाहिए, अगर खाने की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, आपको तो नहीं, ये देखो एक नंबर का सोफ़ा है, मैं सोफ़े को खाऊंगा क्या? सोफ़े पे बैठ जाने से मेरी भूख मर जाएगी क्या? मेरी जो ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सस्ती व्यवस्थाएं, उसकी जो ज़रूरत है वो 5G डेटा पूरा कर पाएगा? आप बता दीजिए, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? 5G से फ़ायदा हो रहा है उन टेलीकॉम कंपनियों को जो कि मोदी जी के यार हैं। 5G से फ़ायदा हो रहा है उन मोबाइल मैन्युफैक्चरर चाइनीज़ कंपनियों को जो कि मोबाइल बना के बेच रहे हैं। 5G से फ़ायदा किसको हो रहा है? गरीब युवा को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है। अब बताइए, मजदूर चलाएगा? बताइए, किसान चला पाएगा? किसान को उसके धान और गेहूं का वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और आप कह रहे हो 5G ले लो। मोदी जी ने एक बात और कही थी, गांव को स्मार्ट बनाएंगे। कितने गांव स्मार्ट बने हैं पिछले 8 वर्षों में? पूछ लो। हर गांव में लाइट लग चुका है, हर गांव में सड़क बिछ चुका है, सीसीटीवी कैमरे भी बहुत सारे गांव में लगे हैं, रोड बन चुके हैं। लेकिन आप लोग क्यों गलत बात कह रहे हैं? आप सीसीटीवी कैमरे शहर में गांव में लगे नहीं है, गांव में भी लग चुके हैं, आप इससे क्यों नकारते हैं? मैं इसलिए नकारता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने गांव उन्होंने गोद लिए, वहां चलिए, धरातल पे परीक्षण कर देते हैं, सीसीटीवी कैमरे गायब हैं, नहीं है। पहले जो हो हल्ला मचाया गया, टेंट घेंट लगा के कलर पेंट हुआ, वो सब उजड़ गए हैं। अब चल के देख लीजिए कितने स्मार्ट हो गए हैं गांव। और ये सड़कें, ये बिजली, ये व्यवस्थाएं पहले भी बना करती थी। आज 70% सड़कें शहर बनारस की टूटी फूटी हैं। चलिए धरातल पे चल के इस बात को करेंगे, यहाँ बैठ के नहीं। आपको बता देंगे 70% सड़कें टूटी हैं। नगर निगम में भी बीजेपी, उत्तर प्रदेश सरकार में भी बीजेपी, विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, और यहाँ का सांसद तो प्रधानमंत्री है। बावजूद इसके सड़कें क्यों खस्ता हाल हैं? गलियों में चलिए, बदबूदार गलियां हैं, सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। चलिए, अरे 5G से आप मूलभूत सुविधाओं को क्यों नकार रहे हो? 5G है, ठीक है, होगा, अच्छी चीज़ है, कुछ जगह उसका फ़ायदा होगा, लेकिन जो आपकी बहुतायत संख्या है, लगभग 70% जो गरीब है, ग्रामीण आबादी है, युवा है, बेरोजगार है, मजदूर है, किसान है, उसके लिए 70% की आबादी के लिए इस 5G का लाभ क्या है वो बता दे सरकार। अगर सरकार पेट्रोलियम पे जो 18% सेंट्रल एक्साइज था उसको आज 18% पे वापस ला दे मोदी सरकार, तो 70 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, उससे पूरे देश को फायदा होगा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? 5G ले लो, रेलवे बेच दो,
एयरपोर्ट भेज दो, मुद्रा एयरपोर्ट पे मुद्रा पोर्ट फिर पे। आते हैं, फिर आपके पास से मांगे। ये बताइए कि 5G लॉन्चिंग हुआ है, कितनी खुशी है, कितनी नाराजगी है? अरे कितनी खुशी आपको बताएं। हाँ। इस देश में, हमारे देश में ना डेटा से ना आटा से हम लोगों की पूर्ति हो पा रही है। दिन प्रतिदिन डेटा और आटा दोनों की बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन इससे हम मध्यम वर्गीय लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। न डेटा ही हम लोगों की इच्छा को पूर्ति कर पा रहा है, न ही हम लोगों का आटा कर पा रहा है। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले अपने देश के मध्यम वर्गीय लोगों पे विचार करना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि ये महंगाई, जो बढ़ती महंगाई का जो स्तर इनका, उसको कम करना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनके बारे में पहले इनको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पहले हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों पे अपना विचार व्यक्त करके तब 5 जैसी सुविधाओं को हम लोगों के बीच लाना चाहिए। पहले आटा से हम लोगों की पूर्ति हो नहीं पा रही, अब डेटा ला दे रहे हैं। तो अच्छा, ठीक है, आटा डेटा बहुत सारी बात कहें, आपको लगता है कि इससे घाटों पे जो ये लॉन्चिंग हुआ है, तो जो वहाँ पे पर्यटक आएंगे उनकी बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? पर्यटक से हमें क्या फ़ायदा है? पर्यटक आएंगे तो जहाँ के वहाँ पे दुकान दौरी लगाए हैं। पर्यटक से हमारी दुकानदारी सरकार वहाँ घाटों पे नहीं लग रही। सरकार जैसे जो सरकार के पक्ष में जो सरकार के पक्ष में लोग हैं और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, बस उन्हीं लोग ऐसी दुकानदारी वहाँ पे कर रहे हैं। ऐसी सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं। हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पे कोई सुविधा अच्छा, उपलब्ध क्या नहीं है। सुविधा होनी चाहिए इस पे बनारस के लोगों के लिए? बनारस के लोगों की सबसे पहले सुविधा हो जाए एजुकेशन, क्योंकि हमारी जो बनारस है वो शिक्षा की राजधानी है। ये आज से नहीं, सनातन वर्षों से, सतत वर्षों से चला आ रहा है। इस पर कोई नहीं ध्यान दिया रहा है। जो शिक्षा होगा तभी देश का विकास होगा। शिक्षा पे कोई मोदी जी का कोई विकास नहीं है। यहाँ टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, एजुकेशन महंगे कर दिए। ऐसा क्यों एजुकेशन महंगे कर दिया? इलाहाबाद, अभी भैया ने बताया, इलाहाबाद का फीस महंगा कर दिया। हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फीस महंगा कर दिया। क्यों कर दिया जा रहा है? कि हम पढ़े नहीं? हम शिक्षा से ही तो देश का विकास होगा। इन्वेस्टमेंट, शिक्षा ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर को आगे ले जाएगा। इस पे अगर सरकार ध्यान देती है विशेष रूप से, तो युवा आगे आएंगे। सरकार का एक मोटिव है लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा दो, और शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है इनका। इनको अलग कर दो। ये जब न पढ़ेंगे ना सवाल करेंगे, शिक्षा एक सवाल को जन्म देती है। तो जब सवाल ही नहीं रहेगा, शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो सवाल कहाँ से जन्म लेगी? बात बिल्कुल सही है कि अगर शिक्षा आपके पास रहेगा तो सरकार से नहीं, किसी से भी सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, क्या कहेंगे? बेसिकली शिक्षा को पीछे करने का जो शिक्षा नीति सरकार ने 2020 में लाया, वो शिक्षा नीति एकदम गरीब विरोधी है। उसमें कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाना है, शिक्षा से लोग धन कमाएंगे और गरीब के बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था सरकार ने किया है। शिक्षा में अब आप देखिए 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी यूनिवर्सिटी में। जब जयप्रकाश नारायण के समय में एक सीनियर आदमी बता रहे थे, का 55 पैसे रोज की वृद्धि हो गई थी मेस के खाने में, और जेपी ने आंदोलन कर दिया था। वो दौर था, लोग ये सोचते थे कि गरीब का बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो वो पढ़ने पे ध्यान लगाए, उसके दिमाग में ये चिंता ना हो कि मेरे बापू कैसे मुझे पैसे दे रहे हैं। इसी के लिए सस्ती फीस में शिक्षा, कम दाम पे हॉस्टल और मेस की व्यवस्था ये सरकार करती थी। अब सरकार क्या कर रही है? तो विपक्ष क्यों नहीं खुल कर आ रहा है? विपक्ष देखा जा रहा है कि छात्र खुद उग्र होकर आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग विपक्ष में होकर क्या कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष आ रहा है, विपक्ष ही कर रहा है। और ये सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया हो चुकी है, वो इस बात को दिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनके मालिक जो हैं वो कारोबारी हैं, कारपोरेट हैं। और आज जो बहस चलाई गई है, समाज में जो बहस चल रही है, वो ये हो गई है कि जो अपर मिडिल क्लास है वो भी ये बात कह रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके अंदर ये सोच है कि हमारे बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो मजदूर हैं ना, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फीस महंगी होगी तो इनके बच्चे वहीं पड़े रहेंगे। और जो दकियानुसी विचार शुरू से चलता आ रहा था कि नहीं वो छोटा है छोटा ही रहेगा, नीचा है नीचा ही रहेगा, इसको मौजूदा सरकार बढ़ा रही है। और यही भेदभाव बढ़ रहा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। और जो स्थितियां चल रही हैं, अगर ऐसी चलती रहीं तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध होगा। ठीक है, तो ये
काशी के लोग थे और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आटा से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको चाहिए सस्ता आटा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार ये आटा कितना सस्ता कर रही है। वर्तमान में 32 रुपये किलो से एबव है भैया। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।